हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले तो काफ़ी खुशी की बात है कि हरियाणा के अंदर जो भी एलम सेलेक्टेड कैंडिडेट है उन सभी के लिए ज्वाइनिंग जो लेटर है यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर है वो सभी के लिए रिलीज़ हो चुका है। और मैक्सिमम बच्चों के पास क्या है, जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो पहुंच चुका है। और इस अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर डिटेल से चर्चा करेंगे। पूरे मेरे पास ये लगभग क्या है, जो पेज है 8-9 पेज है, इनके बारे में एक एक के बारे में आपको बताऊंगा क्या कुछ इनका प्रोसेस रहेगा, कैसे कैसे पूरा आपको क्या ये फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सभी साथियों को कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है, बधाइयाँ। जिन साथियों का एलम के अंदर फाइनल सिलेक्शन हुआ है और इतने लंबे समय से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, आप सभी ने इतना सहयोग किया है, आप सभी ने इतना क्या है सपोर्ट किया है, इसके लिए भी क्या है सभी साथियों का दिल की गहराइयों से क्या है धन्यवाद। और काफ़ी खुशी की बात है, ज्वाइनिंग लेटर देखकर मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है और जिन बच्चों का सिलेक्शन है उनको तो खुशी होनी ही है। ठीक है, उनके परिवार के लिए भी काफ़ी खुशी की बातें हैं ये। ठीक है, तो चलिए, ये दे रखा है, वैसे यहाँ पर पूरा क्या है हमने ये जो ब्लर कर रखा है ताकि जो भी इनकी प्राइवेसी है वो रखी जाए, जिस स्टूडेंट का ये ज्वाइनिंग लेटर है वो रखा जाए। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले आप सभी को पता होगा, एक एक डिटेल से चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट पे। ठीक है ना, जिस पॉइंट पे डाउट होगा उसको बाद में भी पेंडिंग हम रख सकते हैं, कर सकते हैं, उसके डाउट क्लियर करेंगे। जितनी बातें हमारे लिए पता है उनके बारे में क्या डिटेल से एक एक पॉइंट देखेंगे। ठीक है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है, आप सभी को पता है, ऑफिस ऑफ चीफ इंजीनियर, ठीक है, UHBVN, ठीक है, SCO नंबर दे रखा है 89, आपका यहीं पर बायोमेट्रिक हुआ था, आपको याद हो तो। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक बात मैं क्लियर भी कर दूं, जिन बच्चों का नया जो अभी मान लीजिए आप सभी को पता है 28 से लेकर 29 बच्चे जो नए इन और आउट हुए हैं, उनमें जिनका अगर बायोमेट्रिक किसी का नहीं हुआ तो वो बायोमेट्रिक बाद में हो सकता है। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर आपका जो है, अपॉइंटमेंट लेटर आपका पहुंच जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर दे रखा है फ्रॉम, कहाँ से आया है, चीफ इंजीनियर ऑपरेशन UHBVN पंचकूला से। टू किसके लिए है ये, ठीक है ना, ये नाम दे रखा है सुनील, बस लिखा हुआ है, आगे कंफर्म नहीं है क्या नाम है, और बिल्कुल ये प्राइवेसी के साथ भी रखना चाहिए। कौन सी डेट को रिलीज हुआ ये देखिए, 21/7/2022 को ये रिलीज हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए क्या है ये, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइनमैन। इन्होंने क्या है, ये ऑफर लेटर है आप सभी के लिए पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइनमैन के लिए। ठीक है ना, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये बातें वैसे नॉर्मल है, सभी को पता है भी, एडवर्टाइजमेंट थी 11/2019, कैटेगरी नंबर 21 है, ये इस दिन क्या रिलीज़ हुई थी एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद इनका एग्ज़ाम हुआ, सब कुछ हो गया, उसके बाद जो आपकी पे स्केल है वो इतना रहने वाला है। ठीक है, पे मैट्रिक्स लेवल है वो 4 रहेगा, सब कुछ जितने भी अलाउंस है आपको सारे मिलेंगे, ये सारी बातें इसमें दे रखी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 नंबर पॉइंट, एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा आपको मैं, एक एक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट लाइनमैन इज सब्जेक्टेड टू द फाइनल आउटकम, यानी कि फाइनल आउटकम कब होगा, जब आपका वेरियस कोर्ट केसेस पेंडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी, अगर इस पे ज़्यादा कोई कोर्ट केस के थ्रू क्या है, कोई इस पे कोर्ट केस हो रखे हैं या फिर कोर्ट की तरफ से स्टे है, तभी इसका फाइनल आउटकम होगा। ठीक है ना, ये जो लाइनें वो लगभग हर एक अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर लिखी होती है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकले उसका जो भी अपॉइंटमेंट लेटर होगा, ये लाइनें मोस्टली आपको लिखी मिलेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट अपने ऊपर नहीं लेना चाहता कोई भी बात को। ठीक है ना, वो डायरेक्ट ये बोलता है भी, सभी को पता है जो भी कोर्ट है, ठीक है ना, न्यायालय जो होता है वो सभी के लिए सर्वमान्य होता है। न्यायालय का जो न्याय जो होता है, जो भी है उनके जो डिसीजन होते हैं वो सभी के लिए सर्वमान्य होते हैं। ये बातें इन्होंने लिखी है भी, हमारे लिए जो कोर्ट है वो सर्वोपरि है, जो कोर्ट बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग वो सारी काम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बातें सभी में लिखी होती है। बाकी चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। वीडियो लेंथी हो सकती है, 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं वीडियो को, ज़्यादा लेंथी हुई तो। ठीक है ना, बाकी जितना पॉसिबल हुआ उतना मैं आपको बता रहा हूँ। 2 नंबर पॉइंट क्या, 3 नंबर पॉइंट क्या दे रखा है, इट शुड बी केयरफुली नोटेड बाय यू दैट यूर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन। ये टर्म एंड कंडीशन आपको ध्यान रखनी है भी। इसमें दे रखा है आपके लिए 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। ठीक है ना, इसके अंदर आपको क्या है, बढ़िया तरह से सेटिस्फैक्ट्री जो है वो काम करना पड़ेगा, अपना काम है वो अच्छी तरह से करना पड़ेगा। अगर आप सही काम नहीं कर सकते, उससे सेटिस्फैक्ट नहीं है, तो आपको क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट भी कर सकते हैं। ये बातें इसमें लिखी हुई है, सारी बातें एक एक पॉइंट। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है,
यू विल बी रिक्वायर्ड टू सर्व एनीवेयर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा और अदर प्लेस ऑफ इंडिया वेयर यूएच, जो यहाँ पर यूएच डिपार्टमेंट है ना, हरियाणा हो इंडिया हो कहीं पर आपको भेज सकते हैं, ठीक है ना। ये इनकी बातें हैं। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, जो भी आपको इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट दिस अपॉइंटमेंट इज प्योरली टेम्परेरी, ये टेम्परेरी है प्योरली, ठीक है, परमानेंट नहीं है। ध्यान से पढ़िए क्या बातें हैं, टेम्परेरी है। योर सर्विस कैन बी डिस्पेंस्ड बाई गिविंग 1 मंथ नोटिस, ठीक है। अगर आपने कोई भी मिसकंडक्ट काम किया, ठीक है, कोई आपके लिए जो काम आपका चल रहा है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है काम, ठीक है, तो जो निगम आपको 1 मंथ का जो है नोटिस देकर आपको क्या है टर्मिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये बातें बोल रखी है इन्होंने, ठीक है ना। तो ये बातें भी सभी के अंदर लिखी होती है, हर एक लेटर है उसके अंदर मिलेगा आपको, क्योंकि ज़रूरी है। वो पहले बोलते हैं भी आपको अच्छी तरह से काम करना है, मन लगा कर काम करना है। 4 नंबर देखिए क्या दे रखा है, योर अपॉइंटमेंट विल फर्दर बी सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। योर अपॉइंटमेंट जो दे रखा है ये सब्जेक्टेड दे रखा है, फॉलोइंग कंडीशन दे रखी है इसके अंदर। यू एक्चुअली पोसेस एंड विल प्रोड्यूस ऑल एन ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग के टाइम आपको कंप्लीट जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको वहाँ पर क्या है दिखाने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा है पॉइंट। पहला नंबर देखिए क्या दे रखा है, फर्स्ट यू हैव ओनली 1 लिविंग वाइफ, ठीक है, हस्बैंड अनलेस यू आर ए बैचलर, ठीक है। भी आपका जो है वो एक शादी आपकी होनी चाहिए, कोई भी आपका जो है वो जो लेडीज़ है उसके लिए जो एक हस्बैंड होने चाहिए, इस तरह से इन्होंने दे रखा है। कोई भी विडो है, विडोवर है, विडो है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, एग्जेम्प्टेड अंडर एनी पर्सनल कस्टमरी लॉ अप्लीकेबल टू यू, ठीक है ना। ये पूरे जो कानूनी कार्रवाई है वो आपके लिए यहाँ पर क्या है अप्लीकेबल होगी, ठीक है ना। ये बातें यहाँ पर दे रखी है, सारी बातें ध्यान रखनी है। दूसरा देखिए, यू आर नॉट ए डिसमिस्ड गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट, ठीक है ना। आप किसी भी गवर्नमेंट नौकरी से डिसमिस नहीं हुए होंगे, ठीक है ना। कोई आप पर FIR वगैरह नहीं हुआ होगा, ये भी जरूरी पूछ रहे हैं ये। 3 नंबर पॉइंट दे रखा है, कोई भी आपके ऊपर जो है वो चार्जशीट नहीं लगी होगी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चौथा, कोई भी आपको नो ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी एडमिसिबल टू यू फॉर जर्नी फॉर ज्वाइनिंग दिस पोस्ट, ठीक है ना। इस पोस्ट के लिए जो भी ज्वाइनिंग आपकी जर्नी हो रही है, ठीक है ना, उसमें आपको कोई जो है वो ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इसमें दिया हुआ है स्पष्ट। यू सेल प्रोड्यूस एज सर्टिफिकेट एंड मेडिकल देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है। यू सेल प्रोड्यूस एज सर्टिफिकेट, आपको एज सर्टिफिकेट जो है आपकी 10th की DMC है वो आपको साथ में कंप्लीटली अच्छी तरह से मेंशन करनी है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर फर्स्ट एंट्री इनटू निगम, ठीक है ना। पहली एंट्री जो आपकी निगम के अंदर होगी तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट देखकर ही आपको एंट्री दी जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। हेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा के जो भी है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, एट योर ओवन कॉस्ट, आपके खर्चे से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा एट द टाइम यू एक्चुअली रिपोर्ट फॉर ड्यूटी। जब आप ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करोगे तब आपको ये मेडिकल जो रिपोर्ट है वहाँ पर क्या है आपको सबमिट करनी है। इन केस अगर आप किसी भी तरह से मेडिकली फिट नहीं हो तो आपको क्या है आपका जो स्टैंड है वो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात इन्होंने क्लियरली दे रखी है, ठीक है ना। और मेडिकल की बात है वो आगे मैं बता दूंगा, कहीं से भी आप करवा सकते हो, ठीक है ना, वो आगे दे रखा है, दिखा दूंगा मैं। यू विल बी रिक्वायर्ड टू सर्व एंड लाइबल टू ट्रांसफर टू एनी ऑफिस, ठीक है ना। आपको कहीं पर भी भेज सकते हैं, कहीं पर भी यूएच का जो ऑफिस है आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप। इसके लिए क्या है सर्व अच्छी तरह से होने चाहिए और लाइबल भी होने चाहिए, ठीक है ना, लाइबल होने चाहिए। चलिए, कई जो वर्ड होते हैं इंग्लिश के भी, देखो इंग्लिश जो है आपको लग रहा है कुछ एक वर्ड है वो पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, बाकी आपको मैं समझा दूंगा। जो भी बातें हैं वो अच्छी तरह से क्या है मेंशन यहाँ पर कर रखा है, वो सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। यू आर नॉट लेस देन, आपकी जो एज है वो 18 ईयर से तो कम नहीं होनी चाहिए और 42 साल से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस ख़त्म बात। चलिए अगला देखिए, यू विल नॉट अंडरटेक हायर स्टडी, ठीक है ना। यहाँ पर ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे पूछ रहे थे ना कि सर मुझे डिप्लोमा करना है, मुझे BTech करनी है, मुझे ये करना है, उनके लिए बात दे रखी है भी यू विल नॉट अंडरटेक हायर स्टडीज़ ऑफ एनी काइंड विदाउट ऑब्टेनिंग द
प्रायर परमिशन, आप बिना परमिशन के कोई भी हायर स्टडी नहीं कर सकते, बिना परमिशन के दे रखा है यहाँ पर। कंसिक्वेंटली नो लीव ऑफ एनी काइंड विल बी ग्रांटेड फॉर परस्यूइंग हायर स्टडी, ठीक है ना। जब तक आपके लिए कोई भी लीव है वो ग्रांटेड नहीं होती तब तक आपको हायर स्टडी करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको डिपार्टमेंट है वो ग्रांटेड देगा भी, जो छुट्टियां आपको मिलेगी, ठीक है ना, लीव आपको जो मिलेगी उस टाइम आप क्या हायर स्टडी कर सकते हो, जब भी आपको डिपार्टमेंट है वो छुट्टियां देगा तभी आप, ठीक है ना। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, अगला कॉलम। अगले कॉलम में क्या दे रखा है अभी, यू हैव नोट कंसील्ड भी, इसका मतलब क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन आप डिपार्टमेंट से छुपा नहीं सकते, ठीक है ना। अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से छुपाई है तो आपको क्या कर सकते हैं, वो आपको क्या है वो हटा भी सकते हैं, ठीक है ना, उनके पास वो अथॉरिटी होती है, ठीक है। ये बातें बस इसमें लिखी हुई है। अगला दे रखा है पूरे जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो भी है वो, ठीक है ना, वो अच्छी तरह से क्या है उसके बारे में मैं बता दूंगा कैसे कैसे फिल करना है। यहाँ पर दे रखा है दिस ऑफर इज बीइंग इशूड विदाउट वेरीफाइंग द कैरेक्टर एंड एंटेसेडेंट्स इन व्यू ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट लेटर, ये दे रखा है, इस तरह का लेटर है वो आपको फिल करवाना है, ठीक है ना। उसको फिल करवा के फिर आपको डिपार्टमेंट के अंदर जमा करवाना है, ठीक है ना। वो आपके आगे बता देंगे कैसे कैसे होगा। अगला देखिए, देयर इज नथिंग अगेंस्ट यू विच में रेंडर यू अनसूटेबल फॉर UHBVNL सर्विस ऑन वेरिफिकेशन ऑफ योर कैरेक्टर इंसिडेंट्स, ठीक है ना। यानी कि जो भी आप जहाँ से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाओगे, ठीक है, जिससे आप लेटर लिखवा ले वो जो आपके विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। डिपार्टमेंट जो आपको काम करवा रहा है, ठीक है, तो आप जिससे भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट फिल करवाओगे, ठीक है, देयर इज़ नथिंग अगेंस्ट यू, कोई भी आपके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सभी का साथ आपका जो व्यवहार है वो बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। ये बातें बोल रखी है। देयर इज़ नथिंग एडवर्स अगेंस्ट यू विच में रेंडर यू अनसूटेबल, ये मैंने बता दिया शायद आपको, सेम ही बात है, बस आपको अच्छी तरह से व्यवहार से काम करना है बस, ठीक है। डिपार्टमेंट के अंदर जो भी होंगे उनके साथ आपको क्या है, आपका कैरेक्टर जो दर्शा रहे हैं उसी के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज ऑन प्रोविजनली बेसिस, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती है। ये जो ऑफर है, ऑफर जो लेटर है, ये अपॉइंटमेंट लेटर जो है ये आपका प्रोविजनल बेसिस है, ओरिजिनल नहीं है, प्रोविजनल बेस है। टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करने के लिए है ये डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट बाय, ठीक है, द इश्यूइंग अथॉरिटीज इफ ऑन वेरिफिकेशन दीज आर नॉट फाउंडेड टू बी जेन्युइन, अगर आपकी जो वेरिफिकेशन है वो जेन्युइन नहीं मिली, किसी प्रकार का बोगस इसके अंदर दिखाई दिया, तो यूर सर्विस विल बी डिस्पेंस्ड, ठीक है ना, आपकी सर्विस है वो हटा सकते हैं वो। एक एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ भी आ रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बातें, तो ये सेम ही बात है। अगला देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन ऑल अदर मैटर्स नॉट स्पेसिफाइड इन दिस लेटर, भी कोई भी अगर बातें छूट गई है इस लेटर में हमने नहीं लिखी है, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकता है, डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग जो भी रूल है वो चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ये बातें भी इन्होंने लास्ट में मेंशन कर ही दी, ठीक है। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो है न्यू डिफाइन कंट्रीब्यूशन जो पेंशन की स्कीम है ना 2006, उसके अनुसार आपको क्या ये सर्विस जो मिली है, ठीक है, वो आपके लिए लागू रहेगी। उसके बाद देखिए एक आपका सेफ्टी कोड टेस्ट होता है, उस टेस्ट को भी आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा, वो बाद में होगा, वो अभी नहीं है, वो बाद में होता ही बातें, ठीक है ना, वो बाद में रहेगा। यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, 14 मिनट 15 मिनट की लगभग होगी, इसको मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, ठीक है ना, उस वीडियो में आप क्या है कंप्लीट, या फिर इसी वीडियो को चलो कंटिन्यू करते हैं, कोई बात नहीं, आप लेंथी है तो आराम से देख लेना, ठीक है। चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। अगला देखिए क्या दे रखा है, इन केस यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, एज स्पेसिफाइड अबो, यानी कि ऊपर जो भी टर्म एंड कंडीशन दे रखी है इसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है इस ऑफर लेटर के अनुसार, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या करना, ध्यान से देखिए, दोज अप्लीकेबल टू सर्विस यू शुड रिपोर्ट टू ऑफिस ऑफ SE या फिर OP सर्कल, ठीक है,
जो ये सर्कल है आपका UHBVNL का, जैसे कि इस साथी को करनाल सर्कल मिला है, तो आपको करनाल सर्किल में क्या है, विद इन 15 डेज के अंदर क्या है, अलोंग विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, फेलिंग विच द ऑफर में बी कैंसल, ठीक है ना। आपको अगर इस टाइम आप इस 15 दिन के अंदर आप ये सबमिट नहीं कर पाओगे तो आपका जो ऑफर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये बातें ध्यान रखनी है। यहाँ पर 15 दिन, विद इन 15 दिन के अंदर आपको क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है SCOP सर्कल करनाल, करनाल में आपको दे रखा है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से आपको जमा करवाने हैं, क्या कुछ करवाना है, ये बातें देखिए। सबसे पहला एक्सेप्टेंस